और युवा, साथ में बुजुर्ग और बच्चे भी। हमें समझ नहीं आ रहा है कि आज हम एक ऐसा समाज देखने जा रहे हैं जहां पर आज एक माँ बाप आज डर में ज़िंदगी जी रहे हैं क्योंकि उनके घर में बच्चियां हैं, उनके घर में बेटियां हैं। आज हम सूरजपुर के भड़गांव थाने में हैं जहां पर एक मामला सामने आया है कि एक स्कूल की बच्ची को बाबा खान नामक एक व्यक्ति ने उसके घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसे जान से मार दिया। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके परिजन थाना प्रेसू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। प्रेसू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आगे बढ़िए आप लोग, और इधर आ जाइए, नहीं इधर आ जाइए थोड़ा। आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय निवासी सभी आक्रोशित हैं और हम इनसे जानते हैं। आइए दीदी बताइएगा क्या क्या पूरा मामला है, बताइए और किस तरीके से घटना हुआ है। बहुत बुरा घटना हो गया। उसको इस तरह से तड़पा के मारे, उसको बहुत तड़पा के मारे उसको। हम लोग को भी उन लोग को फांसी चाहिए भैया। हम लोग तीनों लोग को, उन लोग तीनों लड़का जो है उन लोग को फांसी चाहिए। हाँ जो आ रहे नहीं पता, हाँ तीन की चार हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग को मौत के बदला हमको मौत चाहिए। और पता चला है कि वो बच्ची स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, तो क्या बनना चाहती थी वो? बेटी तुम बताओ। यूपीएससी देना चाहती थी, उसकी पूरी तैयारी थी। उनका पूरा फ्यूचर बहुत प्लानिंग करती थी, हर एक चीज उनको चाहिए। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? उनको फांसी मिलना चाहिए। हम तीनों का नाम बताएं और तीनों को फांसी चाहिए हमको। जब वो बाबा खान 3 लोग कन्फेस किया कि हाँ 3 लोग थे हम लोग, तो क्यों उसका अकेला नाम इसलिए छुपाया जा रहा है? ऐसे चोर लोग के टाइप को क्यों लेके गए? हम लोग को देते ना, पब्लिक को देते। हम लोग कितना आप देख सकते हैं कि उनके परिजन किस तरीके से यहाँ पर मायूस हैं। जी बताइएगा, क्या आप क्या लगती हैं गुड़िया की? मैं उसकी बड़ी मम्मी हूँ। अच्छा। उसको इतना दरिंदे से मारे हैं कि मतलब बहुत दुख हो रहा है। जो मारा है उसको ऐसे हम लोग को मौत चाहिए। हम लोग को मौत के बदला मौत चाहिए। हमें मौत के बदला मौत चाहिए। हाँ जैसे तड़पा हम लोग उसको भी तड़पा के हम लोग विचारे कि उसको भी मारे। जो मारे गलती के मारे। अच्छा किसमें मारे हैं? उसको चुन्नी से उनको पूरा गठान बांध कर दिए, कपड़े से उसके गर्दन में दबा दिए हैं। चेहरा को नकोटे हैं। उसको। तो आपको क्या लगता है कि इसमें एक लोग ही शामिल है इसकी? नहीं 2-4 एक लोग नहीं है इसमें, एक लोग है ही नहीं, क्योंकि वो फांसी पे लटकाया गया है। एक लोग नहीं है उसमें, 3-4 लोग शामिल है। तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे? मैं सरकार से फांसी मांगूंगी, हम सरकार से हम फांसी मांगेंगे। आप देख सकते हैं अगर यही घटना आज दिल्ली में होती तो आज नेशनल न्यूज बन के उभरता और इसमें बड़े बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे वो कांग्रेस के हो ना, सभी आज बयान देते नजर आते। लेकिन आज ये घटना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके की है, इसलिए आज बड़ी मीडिया इसमें चुप्पी साधे बैठी है। हमारे साथ थाना में यहाँ पर और भी स्थानीय निवासी हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस घटना के बारे में क्या कहेंगे आप। इस घटना में बस यही बोलेंगे कि हमारा शांत, ये छत्तीसगढ़ शांतवादी में ये जो आरोपी बाबा खान का नाम जो आ रही है, ये व्यक्ति यहाँ का नहीं रहने वाला है। और इस टाइप का संरक्षण मिलेगी तो निकट भविष्य में और भी घटनाएं होंगी। और खास कर हम दलित समाज के लोग हैं, अगर इस टाइप की हुई और प्रशासन द्वारा सही अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा, तो हम मजबूर हैं कि हम सड़क पे आएंगे और पूरे छत्तीसगढ़ समाज की ओर से, अन्य राज्य के समाज के उपस्थित होकर इसका विरोध दर्ज करेंगे और इसका पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इसके जिम्मेदार होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी किसी तरह का आप लोग के द्वारा मैंने गलत संदेश ना दिया जाए, क्योंकि अभी हमें पूरे परिजन थे और एक आरोपी मयंक पांडे जी को हमारे सामने दिया गया। अरे आप इंसाफ की बात कर रहे हैं और एक जन को हमारे सामने छोड़े, इससे क्या संदेश मिल रहा है हमें? ये पुलिस प्रशासन हमें बताए, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हमको कि हमको
इंसाफ मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम यही चाहेंगे कि जैसा अन्य घटनाओं में संज्ञान लेते हैं, है ना, वैसा हमारे दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ भी इंसाफ हो, यही निवेदन है और यही अभी तक हम लोग का है, नहीं तो अन्यथा हम सड़क पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। बताइए कि इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत दुर्भाग्यजनक है और इसका सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए। और जो परिजन कह रहे हैं, जिस हिसाब से कह रहे हैं, यह हत्या का मामला लगता है और एक नहीं उसमें कई लोग हो सकते हैं। इसकी सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए और संबंधितों को हमारा राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी की ओर से हमारा मांग है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अभी हमारे साथ बच्ची के चाचा हैं और हम उनसे जानेंगे कि आपका आरोप है कि इस घटना में एक से कई लोग हो सकते हैं। बिल्कुल इसके बारे में अब क्या कहेंगे? ये घटना में ना अकेले संभव नहीं है सर, ये इतना बड़ा घटना को अंजाम देना, क्योंकि वो अब किस दरवाजे से घुसा है, हो सकता है पीछे के दरवाजे से घुस के वो या तो पहले से बैठा होगा वहाँ पर और बैठने के बाद वो घटना को अंजाम दिया है और घटना को अंजाम देने के बाद उसको तो आपको कैसे लग रहा है कि यह अकेले में संभव नहीं है? सर गुमराह करने के लिए सर, वो क्या है ना, देखिए बच्चे को पूरा ना टांग के उसको हैंगिंग करके फांसी का रूप दिया गया है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। उतनी बड़ी बच्ची को वो लटकाना, अकेले व्यक्ति लटकाए उसके बाद उसको, तो ये संभव नहीं है सर। उसके साथ मेरे को लगता है कि एक दो आरोपी और रहे होंगे, या तो बाद में घुसे होंगे या तो घटना से पहले वहाँ पर बैठे होंगे। इसका निष्पक्ष जांच करवाइए सर। लड़की का हत्या का मामला सामने आया, क्या कुछ मामला है, किस तरह की विवेचना की जा रही है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? ये दिनांक 24 मार्च का मामला है और ये भटगांव थाना के जरही क्षेत्र का मामला है, जिसमें लड़की अपने घर में अकेली रहती थी। उसके पिता बिलासपुर में एडमिट हैं और उसकी माँ भी वहीं गई हुई थी। लड़की घर में अकेली थी और ये अपने स्कूल से वो परीक्षा देकर जब घर पे आई थी, उसकी सहेली भी साथ में परीक्षा देने गई थी। जब उसकी सहेली के बीच में बात हुई थी कि वो 5 बजे करीब वो प्रिंट आउट निकालने जरही चौक पे जाएंगे। जब वो उसको फ़ोन लगा रही थी अपनी सहेली को, मृतिका को, जब वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रही थी तो उसके घर पे आके दरवाज़ा को वो बार बार नॉक किए। जब अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई दरवाज़ा नहीं खोला गया, जो अड़ोस पड़ोस के लोग भी थे वो भी आ गए थे। बार बार जब दरवाज़ा को नॉक कर रहे थे तो अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने जब दरवाज़ा को धक्का दिया, तोड़ा उसको, तो खुल गया दरवाज़ा। दरवाज़ा जब खोले, अंदर गए तो लड़की की लाश फांसी पे लटकी हुई थी। इसमें तत्काल पुलिस के अधिकारी मौके पे पहुँचे थे, FSL के अधिकारी भी आए थे, वहाँ पे पूरा मौका मुआयना किया, साक्ष्य कलेक्शन किया। इसमें विवेचना के दौरान उसमें पाया गया कि उसकी लड़की के जो हाथ है उसमें पेन से भी उल्टे साइड से लिखा गया था। प्रथम दृष्टया तो ये लग गया कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है बल्कि हत्या का मामला है, और जो हाथ पे लिखा गया है वो उस लड़की के द्वारा नहीं लिखा गया है बल्कि आरोपी के द्वारा उस पे लिखा गया है। इस पर थाना भटगांव में 450, 376, 302, 201 IPC के तहत मामला कायम किया गया है। आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। आरोपी से क्या कुछ बातें सामने आई कि ऐसा क्या रीजन था कि आरोपी उसके घर में गया और घुसा कैसे करे, क्या पहचान का था आरोपी? आरोपी पहले तो उसके घर के सामने के दरवाजे पे गया। ये 3, साढ़े 3 बजे के आसपास की घटना है। दरवाजे को उसने जो सामने की तरफ से नॉक किया, दरवाज़ा जब अंदर से नहीं खुला तब वो पीछे के दरवाजे से गया और वहाँ पे दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा जब उसने खोल दी तो वो लड़की और उसके बीच में वाद विवाद हुआ किसी बात को लेकर। उसके बाद उस जो आरोपी ने लड़की के साथ संबंध बनाया और उसके बाद जब उसने बताया कि मैं ये बात अपनी माँ और अपने घर के अन्य लोगों को तथा अन्य जो लोगों को बता दूंगी, तो इस पर उसके जो दुपट्टा है उससे उसका गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद उसको थ्रोटलिंग करके उसके बॉडी को पंखे पे लटका दिया था। आरोपी ने ये बताया है क्या कि एक के अलावा और भी कोई उसके साथ और भी हैं? नहीं, अभी जो पूछताछ हुई है उसमें आरोपी अकेले के द्वारा घटना कारित करना बताया है।
क्या कुछ धारा लगाएगी, क्या कार्रवाई की? इसमें धारा 450 लगाई गई, चूँकि घर के अंदर उसने घुसा था, और उसके बाद उसमें 376, 302, 201 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी उसकी बारीकी से विवेचना की जा रही है और उसमें सारे साक्ष्य कलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ के लोगों में एक जनाक्रोश भी देखने को मिल रहा है जिस तरह से वो करे, तो क्या लोगों के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? पुलिस इसमें निष्पक्षता से और बारीकी से कार्रवाई कर रही है। पुलिस के ऊपर विश्वास करें, जो भी करेंगे निष्पक्ष कार्रवाई होगी और जो दोषी होगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सर, बच्ची छात्रा जो है नाबालिग है कि बालिग है? अभी उसकी स्कूल का सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा रहा है, अभी स्कूल का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ। सर, इसमें कई नाम आ रहे हैं, जैसे रवि सिंह का पीड़ित परिजनों के द्वारा, उसकी क्या जांच है सर? अभी इसमें जो आरोपी से भी पूछताछ हुई है और इसमें परिजनों ने भी आशंका की है कि इसमें एक से ज़्यादा आरोपी हो सकते हैं। अभी ये विवेचना में है, अभी आरोपी को गिरफ्तार करके पेश किया जा रहा है। विवेचना के दौरान जो भी लोग इसमें दोषी होंगे, जो भी इसमें शामिल होगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। सर, एक बात और को पूछते हैं कि वो पांडे जी का जो नाम लिखा गया जो बॉडी पर, तो उस लड़के के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जो आरोपी है वो उसने घटना कादित किया और अपने आप को बचाने के लिए, दूसरे को फंसाने के लिए, ताकि पुलिस गुमराह हो जाए और ये बच जाए और दूसरा आरोपी या दूसरा कोई आरोपी बन जाए। इस उद्देश्य से उसने पेन से उसके हाथ में लिखा था, तो दूसरे साइड से लिखा गया था। तो हमारे द्वारा विवेचना के दौरान ये स्पष्ट पता लग गया कि इस लड़की के द्वारा ना लिखा गया है, लड़की आरोपी के द्वारा लिखा गया। सर, अभी फिलहाल क्या आरोपी को पुलिस रिमांड में लिया जाएगा या फिर न्यायिक रिमांड में भेज दिया जाएगा? अभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका मेडिकल मुलाहिजा करके उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, क्या मयंक पांडे हैं, उनकी कॉल डिटेल या मृतिका की कॉल डिटेल अभी तक निकाले हैं आपको कुछ ऐसा? अगर विवेचना के दौरान आवश्यकता पड़ेगी तो भी निकालेंगे। और सर, आरोपी का भी मोबाइल कॉल डिटेल उसका भी देखते, तो और कोई अगर आरोपी उसमें है? क्योंकि ये 24 तारीख की घटना है, आज इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है और रात को ही सुबह आज ही PM रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। जैसे ही इसमें विवेचना के दौरान और भी साक्ष्य कलेक्ट करते जाएंगे। सर, दरवाजे से आप बताएं कि दरवाजा अंदर से बंद था, तो आरोपी किस दरवाजे से निकला था सर? क्या पूछना चाह रहे थे सर? जैसे आप अभी बता रहे थे कि आरोपी का मतलब जैसे दरवाजा धकेल रहे थे, उस समय दरवाजा अंदर से लॉक था, तो आरोपी किस ओर से निकला था सर? उसको मार के पीछे के दरवाजे से गया था, पीछे के दरवाजे से भाग गया था। ठीक है। तो ये पांडे के बारे में क्या कहना सर? उस लड़के को क्यों अभी तक हिरासत में रखा गया है? किसको? मयंक पांडे जो लड़का निर्दोष है, तो फंसाया गया, तो उसको क्या नहीं, उसकी अभी जांच चल रही है, विवेचना का विषय है ये, ठीक है। क्योंकि उसके हाथ में लिखा गया था आरोपी के द्वारा, उसको फंसाने का विषय है, इसलिए अभी उसको पूछताछ करने के लिए रखा गया। थैंक यू सर। जैसे सर, इससे पहले कई निर्भया जैसे कांड हुए, कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ में पहला के ऐसा केस है जो जोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं तारीख का परिजनों के द्वारा मृतक के। बिल्कुल भैया, ऐसा ही तो क्या है सर, इसी विषय में क्या करना चाहिए? अपराध मुक्त रेप नहीं, गैंगरेप है, ऐसा प्रतीत हो रहा है परिजनों के द्वारा। मैं सबको इस चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, ये हमारे समाज की बेटी ने, सबकी समाज की बेटी है, कल किसी के और की बेटी के साथ ये हो सकता है। सामान्य साथियों, आप लोग से मैं अपील करता हूँ, हमारे प्रशासन से भी मैं अपील करता हूँ कि जितने भी हैं इसमें इन्वॉल्व लोग, आप बारीकता से जांच करिए, क्योंकि ये रेप नहीं गैंगरेप है। या इंगित कर रहा है ऐसा, क्योंकि हम लोग हर घटना को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसके साथ और नाम भी खुलासा भी हो सकते हैं। पीड़ित परिवार काफी देर से ऐसे ही आरोप लगाते आ रहे हैं, मामला को गुपचुप करके इसको गुमराह किया जा रहा है। परिजनों को संतुष्ट करने के लिए क्या कुछ ऐसा उनसे कुछ बात कीजिए? वो अभी आवेदन दे रहे हैं, उसमें विवेचना में जो भी नाम सामने आएंगे, जो भी दोषी होगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। पांडे श्रीमान जी को, उनको भी रिमांड पे लीजिए, तब ये खुलासा होगा। श्रीमान जी, आप लोग से साधारण अनुरोध है, उस पांडे जी को बॉडी पे उसका नाम है, तो क्योंकि उसका बॉडी पे थैंक यू सर। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लाने के बाद भी नहीं आई है। छोटे बच्चे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, ये वेदना है, दर्द है। छत्तीसगढ़ की सरकार